इंदौर के छावनी क्षेत्र में हुई अतिक्रमण कार्रवाई के बाद अब लोगों का दर्द खुलकर सामने आने लगा है। कार्रवाई से नाराज स्थानीय रहवासी नगर निगम और प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। इलाके में कई जगह पोस्टर लगाए गए हैं जिन पर लिखा है, धन्यवाद नगर निगम और प्रशासन हमें जीवित छोड़ने के लिए। दरअसल अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान एक डॉक्टर के सिर पर बिजली का पोल गिर गया था, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अब उसी घायल डॉक्टर ने अपने घर के बाहर और छावनी चौराहे पर पोस्टर लगाकर शासन और प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। पोस्टर में लिखा गया है, छावनी बर्बादी का तमाशा देखने वालों आपका स्वागत है। क्या कहना है घायल डॉक्टर का, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सचिन शर्मा ने। इंदौर के छावनी रोड पर पिछले दिनों नगर निगम द्वारा बड़ा अतिक्रमण की कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद अभी तक ये पूरी गली उजाड़ पड़ी हुई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ पर जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं लोग, यहाँ के लोग परेशान हैं। अब परेशान होकर लोगों ने यहाँ पर पोस्टर लगा दिए हैं कि धन्यवाद नगर निगम हमें जीवित छोड़ देने के लिए। नगर निगम एवं शासन प्रशासन का धन्यवाद देते नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ डॉक्टर साहब हैं कपिल दीक्षित, ये उसी दिन यहाँ जिस दिन अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही थी उसी दिन यह घायल हो गए थे। तत्काल आसपास के लोग इन्हें हॉस्पिटल लेकर गए थे। 2 दिनों तक इनकी सर्जरी चली, जिसके बाद अब स्वस्थ होकर ये आज अपने घर पहुँचे हैं और ये इन्होंने यहाँ पर पोस्टर लगाया है। हालांकि नगर निगम या प्रशासन का कोई नुमाइंदा यहाँ पर अब तक आकर नहीं मिला है कि यहाँ के लोगों के क्या हाल है, इसकी भी जानकारी नहीं ली गई है। डॉक्टर कपिल जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, एक पोस्टर लगाया है, किस तरह का संदेश देता है? भाई संदेश यही देता है कि जिस तरह की लापरवाही पूर्ण कार्रवाई यहाँ की गई, लोगों की जान का भी ध्यान नहीं रखा गया कि भाई कम से कम मकान तोड़ दें, ठीक है, लेकिन कम से कम किसी की जान तो नहीं ले। ये स्थिति बनी थी, आप देखिए सर्जरी हुई है, बच गया, बस जान बच गई। किस तरह से चोट लगी थी, क्या हुआ था? ये लापरवाही पूर्वक पंजा चला के वो इलेक्ट्रिक पोल को तोड़ा गया और वो पोल मेरे सर पे गिरा। ये नगर निगम ने पहले नोटिस तो दिए थे, लेकिन जब कार्रवाई हुई साहब नोटिस दिए थे लगातार, पिछले साल भर से 1.5 साल से लगातार हम लोग मिल रहे हैं, संपर्क में है। छावनी का कोई व्यक्ति इस कार्रवाई के विरोध में नहीं था। सब ये चाहते थे कि हम अपने हाथ से तोड़ लेंगे, आप रोड रुकवा दीजिए। पिछले 1-1.5 महीने में कम से कम 15 से 20 बार इस चीज़ को हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप रोड रुकवा दीजिए ताकि हम अपना निर्माण कार्य जो भी बाधक है वो हटा दें। हम अपने स्वेच्छा से हटाने के लिए राजी थे। नगर निगम के अधिकारियों ने 12 मई को इस क्षेत्र का दौरा किया था, पुलिस प्रशासन भी उनके साथ था और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि 14 और 15 मई को दवा बाजार से लेके लक्ष्मी नारायण दूध वाले तक की जो रोड है उसको रोका जाएगा ताकि लोग अपने निर्माण हटा लें। 16 और 17 तारीख को लक्ष्मी नारायण दूध वाले से छावनी तक का रोड रोका जाएगा ताकि लोग अपने निर्माण कार्य हटा लें। हमने ये भी बोला कि साहब 2 दिन में कैसे संभव है, तो उन्होंने ये बोला कि साहब 2 दिन से ज़्यादा हम इस रोड को रोक नहीं सकते क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव है। पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, ये रोड बंद है, अब ट्रैफिक का दबाव नहीं है यहाँ पर। जब लोगों के मकान को अमानवीय तरीके से तोड़ा गया, अब किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है। हमने पोस्टर इसीलिए लगाया कि हम बस धन्यवाद करना चाहते हैं कि ठीक है, मकान तो ऐसी चीज़ है कि ईश्वर की कृपा रही तो वापस से बन जाएगा, लेकिन कम से कम हमारी जान तो बख्श दी। कितने दिन आप एडमिट रहे? क्या उसके बाद कोई नगर निगम का या कोई प्रशासनिक? मेरी 22 तारीख को ही दोपहर में सर्जरी हुई, ब्रेन की सर्जरी हुई। 22 तारीख से लेके मैं अभी कल तक मैं एडमिट था, कल मेरा डिस्चार्ज हुआ है। इस दौरान छावनी थाने से एक MLC के लिए वो आए थे हवलदार साहब, बाकी मेरे से कोई मिलने नहीं आया। किसी ने मेरे से फ़ोन करके पूछा भी नहीं कि भाई आप कैसे हैं, आप जिंदा हैं कि मर गए। भाभी जी, बर्बरता पूर्वक नगर निगम ने यहाँ कार्रवाई की, महिलाएं कई आश्वस्त होती रही कि यहाँ पर कार्रवाई रोक दी जाए, लेकिन निगम की बर्बरता नहीं रुकी। बिल्कुल भी नहीं रुकी। बर्बरता क्या, वो तो आते ही उन्होंने ऐसे जेसीबी चालू करी है कि जैसे यहाँ पे पता नहीं कोई आतंकवादी रहते हैं, इस तरह की कार्रवाई हुई है। बिल्कुल ऐसा ही मंजर था। क्या माहौल था उस दिन का जब भाई साहब को चोट लगी? उस दिन चोट लगी, सुबह से करीब 7 बजे बाद वो जेसीबी जितनी भी थी, 8-10 जेसीबी ऐसी आई हैं कि जैसे पता नहीं यहाँ क्या करने आई हैं। वो एक के बाद एक उन्होंने धड़ाधड़ तोड़ना शुरू कर दिया, सब कर दिया बिना किसी इंटीमेट के कि भैया ये चालू होने वाला है। उन्होंने, चलिए जो भी था कार्रवाई सब
लोग तैयारी थे तोड़वाने को कि भाई ठीक है आएगी जेसीबी। रात में ही हमको 3 जेसीबी का पता लग गया था। सुबह 8-10 जेसीबी थी यहाँ पे, एकदम से तोड़ा फोड़ी शुरू कर दी। लोग कह रहे हैं कि बोले हमारे कारीगर लगे हुए हैं, टूट रहा है घर। आप पूछिए यहाँ से वहाँ तक जितने भी लोगों ने लगा रखे थे पहले थे। भैया आपने पहले कहा था अगर आप तोड़वाएंगे तो फिर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लोगों ने अपना तोड़वा रखा था, हमने भी तोड़वा रखा था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोई नहीं रोका। वो तो धड़ाधड़ जेसीबी ऐसी चलाई है जैसे पता नहीं यहाँ कोई पता नहीं कौन रह रहे हो, आतंकवादी रह रहे हैं। इस तरह से कार्रवाई हुई है, मतलब जान पे बनी है। आप सोचिए कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका, कि मतलब सिर पे एक खंबा गिर रहा है और कोई देखने भी नहीं आया। कोई भी देखने नहीं आए। विधायक जी, महापौर जी ऐसे बहुत मीटिंग बुलाई उन्होंने, लोगों को तैयार किया, सब किया। 60 ही होगा, 60 होगा, चलिए ठीक है। महापौर जी कह रहे हैं बोले पहले 60 करेंगे फिर 80 करेंगे। अरे बोल देते ना 80 करेंगे। हमारा जो बेड खींच के लाए जिस पे हमारे पिताजी थे, आप सोचिए मैं और ये तो चले गए दोनों जने, मैं और डॉक्टर साहब तो हॉस्पिटल चले गए थे, ये बेहोश थे। इनको लेके मैं चली गई हॉस्पिटल। देखने वाला कौन था? वो दोनों बुजुर्गों को और मेरा छोटा बच्चा था। ये 3 जने घर में अकेले थे और जेसीबी गई तोड़ती हुई, सीधे खिड़की दरवाजे तोड़ती, उनका बेड पकड़ के खींच के जमीन पे फेंका उन्होंने। ये कोई तरीका है क्या तोड़ने का? लोग जब तैयार थे, ये कोई जबरदस्ती का काम नहीं था। महापौर जी, विधायक जी से तो मेरे को यही है कि भैया ये तरीका आपने नहीं बताया था तोड़ने का। अगर हमको ये पता होता है तो हम ऑलरेडी अपना पलंग जो है वो हटा देते, हम अपना सामान वो भी हटा देते ना। जितनी बात हुई थी उतना हम ऑलरेडी हटा चुके थे। हमारी गैलरी सिर्फ थोड़ी निकली हुई थी, वो हमने हटा दी थी। बिल्कुल, ये यहाँ के लोगों का अब दर्द झलकता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं निगम पर कई तरह के आरोप लगाते हुए यहाँ के रहवासी नजर आ रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर नगर निगम के खिलाफ यहाँ पर पोस्टर लगाया गया है, कहीं ना कहीं जिस तरह से नगर निगम में अमानवीय व्यवहार इन लोगों के साथ किया गया, उसका नज़ारा यहाँ पर साफ देखा जा सकता है। बहरहाल नगर निगम के आगे अब यहाँ पर लोग कोसने को मजबूर है। कहीं ना कहीं जिस तरह से निगम की यह कार्रवाई यहाँ पर हुई, महिलाओं का साफ तौर से आरोप है कि जिस तरह से नगर निगम के द्वारा यहाँ पर पहले कई बार मीटिंग ली गई, महापौर जी द्वारा, कई जनप्रतिनिधियों द्वारा यहाँ पर मीटिंग लेकर लोगों को तैयार किया गया था। लोग भी यहाँ के विकास कार्य में अब पूरी तरह से सहयोगी थे, लेकिन जिस तरह से नगर निगम ने यहाँ पर कार्रवाई की है, उसके बाद यहाँ पर नगर निगम का कोई नुमाइंदा यहाँ के लोगों को पूछने तक नहीं आया है। कैमरा पर्सन भरत के साथ सचिन शर्मा, समय नाउ।